डेयरी इंडस्ट्रीज में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है पेरोक्साइड वैल्यू पीवी टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए केआई का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। जो आप सामने देख रहे हैं ये हम केआई का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। जो पेरोक्साइड वैल्यू डेयरी इंडस्ट्रीज में देखी जाती है घी के सैंपलों में, वो इसलिए देखी जाती है कि उसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन तो शुरू नहीं हुई है, तेल कितना या फिर घी कितना पुराना है वो देखी जाता है। सेकंड जो हम तैयार कर रहे हैं ये स्टार्च का सॉल्यूशन हॉट करके यानी गर्म डिस्टिल वाटर लेकर उसमें मिक्स कर दिया जाता है। स्टार्च 1 ग्राम इन 100 ml का ये सॉल्यूशन तैयार होता है। इस तरह से एक स्टार्च का सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाता है। यह Na2H2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट का 0.01 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन। इसके बाद में अगला जो सॉल्यूशन है वो है क्लोरोफॉर्म ग्लिसरिक एसिटिक एसिड 3 क्लोरोफॉर्म 2 3:2 में ये सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो इस तरह से 3 सॉल्यूशन हम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में ये हमारा सैंपल है। घी के सैंपल को पहले मेल्ट करने के लिए गर्म कर लेते हैं। गर्म करने से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में उसका वज़न कर लेते हैं। पेरोक्साइड वैल्यू में जो वज़न लेते हैं वो हम 5 ग्राम वज़न लेते हैं सैंपल का। इस तरह से आप देख सकते हो घी के सैंपल को मेल्ट कर रहे हैं। साथ में इसमें जब हम मेल्ट करते हैं तो हम और भी BT RM इन सब के लिए मेल्ट करना होता है। ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क है। इसमें हम पेरोक्साइड वैल्यू के लिए सैंपल का वेट कर लेंगे। सैंपल का वेट 5 ग्राम के समथिंग किया जाता है, प्लस माइनस चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इसमें इसका वज़न कर लीजिए। वज़न करने के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेशन किस प्रकार से करते हैं ये हम आपको आगे वीडियो में सिखाएंगे कि किस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कैलिब्रेशन किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से। जो घी में जो टेस्ट होते हैं मुख्य रूप से RM, वास RM, PV, SV, IV, BT, फैटी एसिड प्रोफाइल और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं जो घी की क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में घी में किसी तरह की मिलावट तो नहीं है उसको भी पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में हमें 5 ग्राम वज़न लेने के बाद में 3:2 ग्लिसरिक एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन ले लिया 30 ml सॉल्यूशन को जो फ्लैट वाटर फ्लास्क है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में इसको हल्का सा मिक्स करके इसमें सैचुरेटेड केआई का जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया था वो डालते हैं। सैचुरेटेड केआई का सॉल्यूशन डालने के बाद में इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में फिर से हम इसमें अब जो हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर। 30 ml हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। आपको हमेशा लेबोरेटरी में काम करते समय डिस्टिल वाटर काम में लेना है, सिंपल वाटर काम में नहीं लेना। इसके बाद में जो आपने स्टार्च सॉल्यूशन तैयार किया था वो स्टार्च सॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करेगा। अगर पेरोक्साइड वैल्यू घी के अंदर या तेल के अंदर होती है तो इस तरह से वॉलेट कलर या गदला कलर ब्लैक टाइप में आ जाएगा, अर्थात इसमें पेरोक्साइड वैल्यू है। उसके बाद में टाइट्रेशन कर दीजिए। टाइट्रेशन जैसे ही करोगे तो इस तरह का कलर परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका एंड पॉइंट है, मतलब वो वाला कलर गायब हो गया। अगर आपका शुरू में ऐसा कलर आता है तो उसमें पेरोक्साइड वैल्यू 0 है।